ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अयोग कैसा रहेगा, बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए क्या करने वाला है। देखिए, 12 वर्ष बाद बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके सुख वाले भाव में आ रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में वृषभ राशि पड़ती है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आने वाले एक वर्ष में कई ग्रहों की योग आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और यदि इस वक्त की बात करें तो बहुत सारे ग्रहों का योग अयोग। शनि महाराज स्वग्रही हैं, राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति महाराज जो हैं वो चतुर्थ भाव में आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। तो ये ओवरऑल प्लानिटरी विशेष तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, यदि हम समझें कि मई का पहला जो हफ्ता जो है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में यदि आप अपने उत्साह को बढ़ाकर सही रूप से सही दिशा पकड़ लें तो बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। एक वर्ष तक बृहस्पति का योग आपके लिए चतुर्थ भाव में होने वाला है और इस वर्ष में विशेष तौर पर बृहस्पति का भाव चतुर्थ भाव में जो होगा यह आपके लिए नया बहुत कुछ उदय करने के योग बनाएगा, नए सुख के पदार्पण के योग बनाएगा। विशेष तौर पर मंगल उत्सव के योग बनते दिखाई देंगे। धन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, आभूषण इत्यादि, मकान इत्यादि, साथ साथ वाहन का सुख, कई प्रकार के सुखों में इजाफा करने के, जमीन जायदाद में विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बृहस्पति के कारण से ऐसे में बनते दिखाई देंगे। तो यानी 2024 मई से लेकर 2025 का पूरा मार्च 31 मार्च तक का समय मान लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बृहस्पति महाराज ने इतना शुभ फल नहीं दिया, आपके तृतीय भाव में बृहस्पति जब चल रहे थे, जब विशेष तौर पर वो मेष राशि में चल रहे थे, शनि की दृष्टि होने के कारण से वो भाग्य को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए भी वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शनि की दृष्टि जब उन पर पड़ रही थी तो वो पूर्ण लाभ के योग, शुभ फल ग्रह का प्रभाव वहाँ पर दे ही नहीं पा रहे थे और शनि पराक्रम करने में कमी भी कर रहे थे। बृहस्पति वहाँ होते हुए भी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करने के योग के अलावा कुछ नहीं कर पाए। अब बृहस्पति के दृष्टिकोण से यदि आप राशि को देखें तो आपके बृहस्पति जो है धन भाव के स्वामी हैं, आपके बृहस्पति जो है आपके लाभ के स्वामी हैं। और ये जो ग्रह का परिवर्तन हुआ है 1 मई को विशेष तौर पर 12:55 पर बृहस्पति जो है वृषभ राशि चतुर्थ भाव में प्रवेश करने के बाद आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण तरीके से दृष्टि जो पड़ रही है उनके विशेष तौर पर आपके लाभ वाले स्थान पर पड़ रही है। और ये आपके नए कॉन्ट्रैक्ट, नए संबंध, नए राज्य की तरफ से लाभ, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, कई प्रकार से इम्प्रूवमेंट देने के योग बनाएगा। ऐसे में शनि महाराज शुभ होकर पूरी तरह से लाभ के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय को आपको पूरी तरह से शुभ करने के लिए अच्छे से लाभ लेने की स्थिति दिखाई देती है और बहुत अच्छे से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लॉटरी खुलने के योग हमें दिखाई देते हैं कि इस समय में कुछ महत्वपूर्ण लॉटरी का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे में लॉटरी का खुलने के योग बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कुछ नई आपकी किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। जहाँ भी हाथ डालेंगे, मिट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना बनने की स्थिति बन सकती है। तो यानी जो ये बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है वृषभ राशि में एक हफ्ते के लिए, मई के एक हफ्ते के लिए, तो कई ग्रहों की स्थिति यहाँ बहुत सुंदर दिखाई देती है। इस समय में आप बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है कि 7 मई को बृहस्पति फिर अस्त हो जाएंगे। सूर्य जो है वो तेज गति से आगे आते हुए हर रोज एक अंश पार करते हुए बृहस्पति के बहुत सन्निकट आते चले जा रहे हैं। बृहस्पति आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे से सूर्य उनको ओवरकम करते हुए आगे निकलेंगे। तो जब तक सूर्य उनसे 12 डिग्री का दूरी नहीं बनाएंगे तब तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। यानी करीब करीब 7 मई से लेकर 2 जून तक का समय जो है ये ऐसा होगा कि जो पहले हफ्ते में मई के नई उम्मीद जागी, उसके बाद बृहस्पति के अस्त होते ही ये उम्मीदों पर थोड़े से कष्ट, थोड़े से बादल हैं। ग्रहण जो है थोड़े दिन के लिए है, बहुत लंबे दिन के लिए नहीं है। ये 20-25 दिन का जो समय है, इसी में बृहस्पति का जो पूरी तरह से जो उम्मीद जगाएंगे बृहस्पति पहले हफ्ते में, उसके बाद वो उम्मीदें ऐसे लगेंगी कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, डाक के 3 पात ही रह गए। ये स्थिति कुछ दिन के लिए रह सकती है, उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन का योग, बहुत अद्भुत प्रकार से जैसा हमने कहा है, हर्षोल्लास का योग, नवीन चीज़ें प्राप्त करने का योग, नवीन सुख प्राप्त करने का योग, ये आपके लिए अवश्य मिलते दिखाई देगा। लॉटरी खुलने का योग अवश्य इस बृहस्पति के पदार्पण से 2 जून के बाद तो बहुत सुंदर बनेगा, लेकिन ये शुरू में आपको उसका आभास एक हफ्ते में बिल्कुल अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है।
ऐसे में कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति महाराज अस्त भी होंगे, तो ऐसे में जब बृहस्पति अस्त हो जाए तो थोड़े से कुछ खास उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये बृहस्पति थोड़ा सा वहाँ पर आपको बीच में कष्ट भी दे सकता है। गौ सेवा करें, गाय को पालक, गाय को पालक, बहनों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें। बहन, बुआ इत्यादि, मौसी इत्यादि, इन सब का आशीर्वाद लेते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। कुछ गिफ्ट इत्यादि इनको देने का प्रयास करें। गौ पूजन तो नित्य प्रति कर सकते हैं, पालक के गड्डी लेकर गाय को खिला दीजिए। देखिए ये बृहस्पति के अस्त होने पर तो खास तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति का अस्त होते ही ये बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो लोप हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करने का योग दे सकता है। तो इन सब संबंधों में जैसे उम्मीद जगी और उसके बाद बिल्कुल एकदम लोअर लेवल पर आ गया, तो ऐसे में देखिए जो बृहस्पति का परिवर्तन जो हो रहा है ओवरऑल समझे बहुत महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बाद बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, सुख देने आए हैं, सम्मान देने आए हैं, पद देने आए हैं, आपको राज्य का लाभ देने के लिए यह सुंदर तरीके से पदार्पण कर रहे हैं। एक कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से कि 12 वर्ष में कुड़ी के भाग जाग जाते हैं। जैसे एक बार गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, और कहा जाता है कि रास्ते में एक औरत थी, अबला थी, और बहुत परेशान थी, चिंतित थी, और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती थी तो यही भाव लगता था कि मेरे घर संतान का सुख क्यों नहीं है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसकी पीड़ा को समझा, देखा, तो उसने प्रणाम भी किया महाराज को, और महाराज ने आशीर्वाद स्वरूप एक अपनी झोली से निकालकर दिव्य भस्म, दिव्य प्रसाद उसको दिया कि सुबह प्रसाद ये ग्रहण करना, आनंद शक्ति के साथ, भक्ति के साथ ये प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करना सुबह सुबह। कहा जाता है कि जब वो सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्नान प्रसाद ग्रहण करने जा रही थी तो उस स्त्री के पति ने आकर वो प्रसाद बाहर फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। जो उनको संतान रत्न की प्राप्ति करने के योग बनाने वाला था, गुरु मत्स्येंद्रनाथ का आशीर्वाद था, वो जाके कूड़ी में गिर गया और वो बड़ी पीड़ा में रही। औरत, स्त्री जो थी, बड़ी पीड़ा में रही। समय निकल गया। 12 वर्ष बाद कहा जाता है मत्स्येंद्रनाथ जी वहीं पुनः घूमते हुए आए और उसी के घर में जाकर जब खड़े हुए उस स्त्री के आगे, तो उस स्त्री से पूछा, उस स्त्री ने फिर अपना रुदन उपस्थित किया कि महाराज संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। बोले ऐसा हो नहीं सकता, मेरा प्रसाद जो है, मेरी साधना का चमत्कार जो हो वो कैसे नहीं। सारी घटना उन्होंने बताई मत्स्येंद्रनाथ जी को कि वो जो प्रसाद था वह अपने कूड़ी में फेंक दिया गया मेरे पति के द्वारा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी उस कूड़ी के आगे खड़ा होकर वहाँ पर एक शब्द का उच्चारण किया जिस प्रकार से कहा जाता है अलख निरंजन, तो वहीं से आवाज़ आई आदेश, और उस कूड़ी को जब हटाया गया तो उसके नीचे गुरु गोरखनाथ स्वयं वहाँ उपस्थित थे, संतान रूप में जो उस औरत को प्राप्त होने थी। तो यानी तब 12 वर्ष हो चुके थे। इसी सिद्धांत से निकला कि 12 वर्ष बाद पुनः वो कूड़ी के भाग जागे, तो आप समझें कि उसी प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आ रहा है, तो इसको लाभ लेने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। बीच में हमने कहा है कि 1 मई से ये परिवर्तन होगा, 7 मई तक ये रहेगा ग्रह, फिर उसके बाद अस्त हो जाएगा, लेकिन 2 जून से पुनः जो है वो फिर पूरा सूर्य की तरफ प्रकाशित होने के योग बनने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में इन सब ग्रहों का शुभ योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इन सब चीज़ सैद्धांतिक तौर पे समझते हुए बृहस्पति का उपाय लगातार शक्ति देने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का ज्ञानी जन की सेवा लेने का प्रयास करना चाहिए। बस शनि का थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनि जिद्दी बना देगा आपको, लाभ तो दे रहा होगा लेकिन धीरे धीरे, लेकिन आपके अड़ियल स्वभाव के कारण से, जैसे उस स्त्री के पति ने शुभ आगमन होते हुए भी, आशीर्वाद मिलते हुए भी वो समय को उठाकर, शुभ आशीर्वाद को उठाकर कूड़े में फेंक दिया था, ये कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि शनि आपको थोड़ा सा यहाँ जिद्दी बना रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, ये समय भाग्य जगाने वाला है। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग्य जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुरानी कहावत है, बृहस्पति कूड़ी के भाग जाग जाते हैं, वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पे संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे, तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये 2 फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व, जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा।
गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये 2 भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से। देखिए, ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है, लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं, जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, अच्छी झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके, कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का योग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना ले, प्रकृति के अनुकूल बना ले, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड हैं। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में, जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान,
कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पे यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट विचार से छोड़ा जाए। और देखिए भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधी समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब आज 50-60 सालों से नित्यपति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक स्वावन के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।